शहबाज ज़ैदी साहब ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन मसले का हल नहीं है, और अगर इलेक्शन अनाउंस होगा और निगरान सेटअप आएगा तो 3 माह में मुल्क बिल्कुल मुश्त बैठ जाएगी। तो आप इस पे क्या कहते हैं? वैसे तो किसी हाल में ही हर हाल में बैठ जाएगी ना, चाहे इलेक्शन हो या इलेक्शन नहीं हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो, इलेक्शन होगा तो भी बैठेगी, इलेक्शन नहीं होगा तो भी बैठेगी। देखिए ना आपने, मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जो इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में और क्यू ब्लॉक में बैठा है, उसके हाथ में इस गाड़ी का इंजन स्टीयरिंग है, इंजन नहीं है। आप बात क्यों नहीं समझते? गाड़ी नीचे उतर रही है पहाड़ी से, उसका इंजन बंद है, उसका स्टीयरिंग एक बंदे के हाथ में है, इंजन बंद हो चुका है, नहीं चल रही। खुदा का वास्ता है, क्यों नहीं समझते आप? वो इररिलेवेंट है। उस गाड़ी पे किसी को बैठा दो, वो गाड़ी को सिर्फ थोड़ा बहुत मोड़ सकता है, इंजन बंद है, वो ऊपर नहीं चढ़ सकती। ये क्यों नहीं समझ रहे? उसके अंदर नया पेट्रोल डालना पड़ेगा, वो आपको नहीं समझ आ रही। आप उसको बड़ा आसान देख रहे हो। मैं तो ये बात पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं कि इंजन गाड़ी चल नहीं रही है, ये चढ़ाई से नीचे उतर रही है। जब चढ़ाई से नीचे उतर रही है तो आप समझ रहे हो चल रही है। उस स्टीयरिंग पे बंदा बैठा है, वो समझ रहा है मैं चला रहा हूं, वो चला नहीं रहा है। उसके हाथ से वो इंजन बंद हो चुका है, अब ये नीचे की तरफ जा रही है। अगर इसको आगे चल के चलाना है तो इस इंजन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको कितनी दफा समझाई है, अब आप लोगों को समझ नहीं आती। अच्छा, ये चले शहबाज साहब, हम तो बिल्कुल इसीलिए तो आपको दावत दी है, जहमत दी है, हम समझ रहे हैं आपकी बात। अब ये कहा जा रहा है, जो आपने मुलाकात का जिक्र किया, इसहाक डार पाकिस्तान वज़ीर ख़ज़ाना मिलते हैं नायब मुआविन वज़ीर ख़ज़ाना अमेरिका से और उनसे दरखास्त करते हैं कि जी कोई नरमी करवाएं IMF से। क्या अमेरिका नरमी करवा सकता है? और दूसरा, अभी उनके तर्जुमान की तरफ से भी बयान आया कि जी $200 मिलियन यानी $20 करोड़ जो पाकिस्तान को इमदाद देनी है सैलाब ज़दगान के लिए, उस पर चेक्स एंड बैलेंस होंगे। यानी ट्रस्ट बिल्कुल जीरो है इस गवर्नमेंट पर। तो वो किस तरह फिर, क्या IMF को कहेगी अमेरिकी गवर्नमेंट और क्या फिर IMF मान जाएगा? अब तक तो नहीं माना। अब तक तो सऊदी अरब, कतर, UAE वो नहीं माने कि जब तक IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते हम भी आपको कुछ नहीं देंगे। सॉरी, आप जो चेक्स एंड बैलेंसेस कह रहे हो ना, वो IMF प्रोग्राम के नहीं है। वो चेक्स एंड बैलेंसेस उस बात से ज्यादा के हैं जो हम इस टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते। जो आप कह रहे हो वो बात नहीं है जो आप कह रहे हो। वो बात हम टीवी पे नहीं कर सकते बेसिकली। वो उनको भी पता है, हमें भी पता है, और जो बात कर रहे हैं उनको भी पता है। ठीक, तो वो आपसे ये थोड़ी प्रोग्राम थोड़ी जी जी बोले। शहबाज ज़ैदी साहब ये बताएं कि आपने कहा कि मुल्क को एक ये मुश्त बैठनी है, चाहे इलेक्शन हो या ना हो। आपके नजदीक फौरी हाल क्या है कि अगर हम वो कर लेते हैं तो 3 माह में मुश्त नहीं बैठेगी और चीजें बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो जाएंगी? फौरी तौर पे हमें क्या करना होगा? ये इसके 2-3 मेजर्स हैं बेसिकली। पहला मेजर तो ये है कि अब जो हालात इस वक्त आ गए हैं, इस वक्त अब बहुत हद तक चीज हमारे हाथ से निकल गई है। मतलब निकलने का मतलब ये है कि हम अपनी इंपोर्ट पे कुछ सेविंग करके अपनी चीजों को कम करके $5-10 बिलियन का एडजस्टमेंट कर सकते थे और हम चीजों को बेहतर कर सकते थे। मगर जिस तरह टाइम गुजरता गया है, अब वो चीजें और कॉन्फिडेंस ट्रस्ट खत्म हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता रह गया है, मेरे हिसाब से एक रास्ता रह गया है। जिस रास्ते पे बातचीत हो रही है वो ये है कि हमें US के सामने सरेंडर करना है। यानी अब अमेरिका की शराइत माननी पड़ेंगी, इस हद तक हम चले गए। जिस तरह हमने श्रीलंका के हवाले से देखा, जिस तरह हमने मिस्र के हवाले से देखा, आपका इशारा उस तरफ है। ये मेरी बात एक थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई कर दूं। ये आप दिमाग से निकाल दें। हमने अपनी तारीख के 75 साल में हमेशा अमेरिका की बातें सरेंडर किया है। तो ये हमारे दिमाग में अगर खन्नास है कि हमने नहीं करना, तो वो हमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए। ठीक, यानी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कहीं आप देख रहे हैं जी हमेशा से करते हैं। जी हमेशा से। लेकिन श्रीलंका और मिस्र के सामने बड़ी सख्त शराइत रखी गई हैं। क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के सामने भी इस तरह की शराइत आ सकती हैं? इससे मुश्किल आएंगी क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। तो ये अब आप न्यूक्लियर पावर उनके श्रीलंका की किसी जंग नहीं हो रही है। हम 75 ईयर से एक कंट्री के साथ जंग में दाखिल हैं। हम एक कंट्री के साथ जंग कर रहे हैं। तो हम 75 ईयर से हमारे पास लाइन ऑफ जी, तो हमारे साथ अब ये शहबाज साहब ये बताएं कि
जी सर। जी बोले सर ये बताइएगा कि ये जो हमने पिछले 6 माह जब से डॉक्टर साहब आए हैं हमने डॉलर को फिक्स रखा है, तो आपके नजदीक ये जो जितना अर्सा हमने फिक्स रखा है इससे हमने कितने अरब डॉलर का नुकसान किया है सिर्फ डॉलर को फिक्स रखकर? मेरे हिसाब से तकरीबन 3 अरब डॉलर का, 3 अरब डॉलर की जो अमाउंट जो आपकी रेमिटेंसेस हैं वो हवाले में कन्वर्ट हो गई हैं, और आपकी तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट है उसकी वो बाहर रुकी पड़ी है। आज 20 रुपए बढ़ा है। आज हैवी अमाउंट की एलसी क्लियर हुई हैं एक्सपोर्ट की। आज से 20 रुपए बढ़ने से सब्सटेंशियल राइस की एक्सपोर्ट की एलसी क्लियर हुई है, 20 रुपए का इंक्रीज, 24 रुपए का इंक्रीज आया है। और आपका हवाला तकरीबन 3 बिलियन डॉलर जो हवाले का है वो निकल गया है, और वो बाजार से निकल गया है। उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, ये है वो कमीशन जो हवाले वालों ने कमा लिया है। अच्छा देखिए ना आप, जी ये कमीशन कमाया है ना हवाले वालों ने। बिल्कुल सही समझ रहे बात, बिल्कुल सही। अच्छा शबर साहब, आपने जिस तरह डॉलर का कहा, आप कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, उसका इम्पैक्ट आएगा, पाकिस्तान पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, लेकिन जाहिर है आपने इशारतन बता दिया कि डॉलर अभी और ऊपर जा सकता है। अब एफबीआर के चेयरमैन रहे, आपने बड़ी कोशिश भी की कुछ रिफॉर्म्स लाने की। अब टैक्स का भी मसला है, आप तो कह रहे हैं कम से कम 200 अरब रुपए का एक मिनी बजट लाया जाएगा, क्योंकि हम टैक्स भी इकट्ठा नहीं कर सके, जबकि महंगाई भी इतनी ज़्यादा होती चली गई। तो महंगाई के बावजूद हम टैक्स इकट्ठा नहीं, एक चीज़ पहले ही महंगी होगी, उस पर टैक्स की शरह भी उसी हिसाब से बढ़ गई, उसके बावजूद हम पीछे चले गए। तो अब तो हमें यानी आवाम को तो दोहरे हिसाब का सामना है, महंगाई और डॉलर ऊपर और टैक्सेस के लिए एक मिनी बजट और आ रहा है। मैंने कहा ना आपको कि पाकिस्तान के लिए अब IMF वाली शराइत को करना बहुत मुश्किल काम है, और मैं समझता हूं कि हमें अगर सही तरह बात की जाए तो वो हम हमारी बात को मान जाएंगे। मगर सवाल अब ये है कि जो इस गवर्नमेंट के पास कितनी क्रेडिबिलिटी है कि वो इस बात को करेगी। अगर ये बात, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं हम कह रहा हूँ, हम का मतलब ये है कि वो लोग जो कि इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं और जिनकी क्रेडिबिलिटी अमेरिका के साथ भी हो सकती है, जिनको इंडिपेंडेंट कंसीडर किया जाता है, और जो समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के साथ पैट्रियोटिक हैं और अमेरिका भी उनको क्रेडिबिलिटी देता है, अगर हम बात करेंगे तो हमारी बात अमेरिकन मान जाएंगे। ठीक। अच्छा, आजकल बड़ा ये होता है जी, मिफ्ता इस्माइल या इसहाक डार कौन बेहतर था? मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूँ कि मिफ्ता इस्माइल ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को या इसहाक डार साहब ने? लोग तो ये बात कर रहे हैं, लोगों को कहीं सुख नहीं मिला। देखिए मेरी बात सुने, पहली बात तो ये गवर्नमेंट जो आई थी इनके बस का काम ही नहीं था। मैं तो उस वक्त भी कहता था, देखिए मैंने कभी मिफ्ता इस्माइल साहब की तारीफ नहीं की, ना कभी मैंने डार साहब की तारीफ, मैं पर्सनैलिटी में डिस्कस भी नहीं करता कभी किसी के साथ। मगर ये जो गवर्नमेंट है, मियां नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट होती है, PMLN की गवर्नमेंट जब होती है, तो ये होती है गवर्नमेंट इंपोर्टर्स की। ये एक्चुअली दुकानदारों के नुमाइंदे हैं, तो ये वो काम करते हैं जो इंपोर्टर के फायदे में होता है। अब ये इंपोर्टर के फायदे में काम कर रहे थे। मिफ्ता ने जरा थोड़ा बहुत इंपोर्टरों को दबाने की कोशिश की, डॉलर को बैलेंस करने की कोशिश की, वो लाहौर के दुकानदारों ने उसको बाहर फेंक दिया उठा के। ये गवर्नमेंट के दुकानदार से ज्यादा नहीं है, ये निस्बत रोड के दुकानदार हैं बेसिकली। तो इनको ज्यादा सीरियस नहीं लिया करें आप, मतलब ये मतलब इनको डोंट टेक देम सीरियसली। तो ये जो दुकानदार हैं, जो आपने इरफान इकबाल साहब की बात की, ये भी दुकानदार हैं, मतलब ये सारे दुकानदार हैं, ये इंडस्ट्री के लोग नहीं हैं, ये इंपोर्टर हैं बेसिकली। तभी शायद तो इंडस्ट्री पाकिस्तान की तबाह कर दी। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।